स्टूडेंट, मैं अशोक भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। 10th क्लास के लिए जो हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, उसमें एक्सरसाइज 3.5 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रूट ऑफ नेचर अपन ने देख लिया था कि रूट की नेचर कैसे चेक करते हैं और वो क्या क्या होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 आए तो रूट कैसे चेंज होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि रूट की नेचर गिवन है, यानी रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन भी शायद एक प्रॉब्लम आपको बताएगी, फिर से देख लेते हैं इसको कंप्लीटली। अच्छा क्वेश्चन बनता है तो इसमें सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और इसकी रूट्स हैं, उसकी नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल। तब आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करना है। इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो गया और kx से -2 को मल्टीप्लाई किया -2kx हो गया और या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या होगा, हियर a इक्वल टू, a क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k। b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2k एंड c यानी कांस्टेंट टर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो a b और c आपको इस इक्वेशन से देख करके लिखनी है, ठीक है। गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल हैं और इक्वल हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। रूट रियल और इक्वल होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू क्या है, -2k, ये b की वैल्यू आ गई, -4a यानी k और c यानी 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4k स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24k इक्वल टू 0। यहां से अपन 4k कॉमन ले लें तो क्या आएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो ये टर्म 0 या फिर ये टर्म 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 6। k की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 6, अपन k इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, ठीक है। k की वैल्यू क्या आएगी, 6। ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में इसकी सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। इन सब के लिए जितने भी पार्ट है क्वेश्चन 2 में, सब के लिए इनके रूट हैं वो रियल और इक्वल ही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू x प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले तो ये देखिए x स्क्वायर की टर्म है, फिर x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो डायरेक्ट अपन कंपेयर कर लेते हैं। Here a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, b इक्वल टू कोफिशिएंट a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी
और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है -2k + 1 और c यानी कांस्टेंट टर्म क्या है k²। ये तीनों लिख दिए अपन ने। ऑल्सो गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है रियल एंड इक्वल। सो b² - 4ac = क्या आएगा 0। b² - 4ac 0। तो b की वैल्यू रखेंगे -2k + 1, ये b की वैल्यू है का स्क्वायर कर दिया, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k² = 0 पुट कर दिया। -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई 4, k + 1 का स्क्वायर तो k + 1 का होल स्क्वायर ये बदलेगा, -4k² = 0। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 k + 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर एक्सटेंशन करो a² + b² + 2ab, यही होता है होल स्क्वायर एक्सटेंशन का फॉर्मूला। -4k² = 0। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तीनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा। 4k² + 4 + 4 2 = 8k -4k² = 0। ये 4k² पॉजिटिव, ये 4k² नेगेटिव, कैंसिल आउट। 8k + 4 = 0। आपको क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8k के को 4 को ट्रांसफर कर दिया -4, k की वैल्यू फाइंड किया, ये 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 4/8, तो k = क्या जाएगा -1/2। ये k की वैल्यू आ गई आपके पास। कब जब इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल हैं तो k की वैल्यू ये आएगी। फिर अगली प्रॉब्लम लेते हैं थर्ड। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। है a = यानी कोफिशिएंट ऑफ x², b = कोफिशिएंट ऑफ x और c = कांस्टेंट टर्म। तीनों लिख दिए। गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये गिवन है तो क्या आएगा b² - 4ac = 0। देन b की वैल्यू k, तो k का स्क्वायर -4a यानी 2 c यानी 3 = 0। k² -4 3 = 12 2 = 24 = 0। k² = 24 और k फाइंड करें तो √24। √24 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं, 4 × 6 = 24। ये बाहर आ जाएगा 2 और रूट में 6, रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होती है तो ये अपन दोनों में लिख सकते हैं। ये आएगी k की वैल्यू। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल आएंगे। अगली प्रॉब्लम गिवन k + 1 का स्क्वायर इंटू x² माइनस k + 1 x² -2k - 1 x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में x² की टर्म x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है यानी x² + bx + c = 0 की फॉर्म में है। डायरेक्टली आप कंपेयर करो। हियर a =
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है k प्लस 1, b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2k माइनस 1 और c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी 1। ठीक है, क्या गिवन है आपको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ दिस इक्वेशन, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a k प्लस 1 c 1 इक्वल टू 0। सारी वैल्यू पुट कर दी इसमें। माइनस 2 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा 4k माइनस 1 का स्क्वायर यानी k माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। और a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंशन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो 4k माइनस 4, ये आएगा दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4k स्क्वायर प्लस 4k, फिर आएगा माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर 4k पॉजिटिव 4k नेगेटिव कैंसिल माइनस 8k और ये आ गया 8। 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4, ये आएगा मल्टीप्लाई करने, ये पॉजिटिव 4 ये नेगेटिव 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 माइनस के 12k इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा 4k तो k माइनस 3 इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 0 है या फिर k की वैल्यू क्या है माइनस 3। तो k की वैल्यू देखिए 0 रखेंगे तब इक्वेशन हो जाएगी और 3 रखेंगे तो भी इक्वेशन बनेगी। तो ये दोनों ही इक्वेशन बनती हैं k के लिए, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और -3 भी। इन दोनों वैल्यूज पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। अगली प्रॉब्लम देखिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। here k इक्वल टू k प्लस 4, a इक्वल टू k प्लस 4, b इक्वल टू k प्लस 1 और c इक्वल टू 1। एबीसी लिख दिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 4 प्लस c यानी 1 इक्वल टू 0। ठीक है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू k माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। k स्क्वायर
और ये 2k माइनस 4k तो माइनस का 2k, और ये 1 और ये 16 तो माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लो, यानी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 15 और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 2। ऐसे फैक्टर हैं इसके, तो k स्क्वायर माइनस के 5k और प्लस के 3k, इन दोनों टर्म को ऐड करो माइनस का 2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15 भी आ जाएगा। अब आप कॉमन ले, k कॉमन लिया तो क्या आएगा k माइनस 5, और यहां से प्लस 3 कॉमन लिया तो ये भी k माइनस 5 इक्वल टू 0। k माइनस 5 और ये k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 या k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 5 या फिर माइनस 3, ये दोनों ही k की वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कब? जब इसके रूट रियल एंड इक्वल है। इसकी लास्ट प्रॉब्लम 6th प्रॉब्लम है इसकी। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू ये भी k। गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। वैल्यू पुट कर दो, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों ही के हैं, पुट कर दिए। ये क्या है 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो उधर, प्लस में आ जाएगा, इधर बचेगा 25। k स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25 अपॉन 4। k इक्वल टू फाइंड करें तो रूट 25 अपॉन 4, यानी k इक्वल टू फाइंड करें तो क्या आएगा 5 अपॉन 2। ये k की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 2। पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके रियल एंड इक्वल रूट की जो प्रॉब्लम थी वो है। इसके बाद आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की है एक प्रॉब्लम और एक नो रियल रूट की। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में आपको बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और नो रियल रूट हो वहां पर ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0, यानी ये दोनों कंडीशन काम में आएंगी। इक्वेशन आपको गिवन है, इनमें आप a b और c की वैल्यू में डायरेक्ट रखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। नहीं आए कोई बात नहीं, अगली क्लास में बता देंगे। थैंक यू।